हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे जो भारत की मानक समय रेखा है उसके बारे में कि भारत की मानक समय रेखा किन राज्यों से होके गुजरती है। जो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा है, जो जिसको हम मान के चलते हैं, जो ग्रीनविच लंदन में है, वो हमारे यहाँ यानी भारत में 5.5 घंटे उससे हमारा समय आगे रहता है। यानी अगर वहाँ 12 बजे हैं दिन के, तो हमारे वहाँ 5:30 शाम का बजा होगा। उसी जो है अंतर्राष्ट्रीय रेखा जो मानक समय रेखा है, उसी के हिसाब से आगे हमारा 5.5 घंटे समय रहता है। हमारे वहाँ जो मानक समय रेखा ली गई है वो 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा है, जो कि भारत के 5 राज्यों से होके देखा जाए तो गुजरती है। ये जो है नक्शा बना है भारत का, इसमें जो राज्य हैं जिनसे मानक समय रेखा गुजरती है उनको हमने दर्शाया है, बाकी का नहीं दर्शाया है। बहुत अच्छा तो नहीं बना है, लेकिन जो हमारा प्रश्न है उसको लेके जो राज्य हैं वो आराम से इसमें दिखाई देंगे। तो जो भारत की मानक समय रेखा है वो इलाहाबाद यहाँ पे पड़ता है, इसके बगल में नैनी है, वहाँ से गुजरती है। तो एक बार हम आपको राज्य बता देते हैं कि कौन कौन से राज्य यहाँ पे हैं। तो ये यूपी है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश, ऊपर यूके है, इससे तो गुजरती नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। ये यहाँ एमपी है, ये छत्तीसगढ़ है, ये उड़ीसा है, ये झारखंड है, ये बिहार है, ये आंध्र प्रदेश है। अब हम आप देखेंगे कि किन राज्यों से होके मानक समय रेखा गुजर रही है। तो आप देख रहे होंगे एक लाइन जो है हमने ड्रॉ की हुई है। तो यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे तो इलाहाबाद के नैनी के बगल से यानी उत्तर प्रदेश से गुजरती है सबसे पहले। उत्तर प्रदेश के बाद देखिए एमपी का जो छोटा सा हिस्सा लगता है, एमपी से गुजरती है। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, हमने दर्शाया भी है। छत्तीसगढ़ से वो गुजरती हुई यहाँ छोटा सा हिस्सा उड़ीसा का पड़ता है, उड़ीसा से गुजरते हुए आंध्र प्रदेश यहाँ फिर लास्ट में पड़ता है, वहां से सीधे निकल जाती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि भारत के जो लगभग 5 राज्य हैं, 1 एमपी, 2 छत्तीसगढ़, 3 उड़ीसा, 4 आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों से मानक समय रेखा निकलती है। इस पे जो है एक ट्रिक भी है, आप चाहें तो उसके हिसाब से याद भी रख सकते हैं। यह ट्रिक है उमा ऐसी चलते ही उड़ गई। तो उमा में जो ऊ है वो यूपी से है यानी उत्तर प्रदेश, माँ जो है वो है मध्य प्रदेश यानी एमपी, ए जो है वो है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, सी जो है वो छत्तीसगढ़ से है। अब इसमें जो चलते ही इसको जो है हम छोड़ देंगे। उड़ गई मतलब उड़ से उड़ीसा, गई जो है अंडरस्टूड है यानी वो साइलेंट रहेगा। तो इसका जो ट्रिक है वो उमा ऐसी चलते ही उड़ गई। ऊ से उत्तर प्रदेश, माँ से मध्य प्रदेश, ए से आंध्र प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़ और उड़ से उड़ीसा। तो इस प्रकार से ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। अपने देश में एक ही मानक समय रेखा है, लेकिन भविष्य में बहुत ज्यादा कदा बात ये उठती रहती है कि जो ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, ये 7 सिस्टर्स प्लस 1 7 इधर राज्य हैं, हमने दर्शाया नहीं है क्योंकि उधर से कोई मतलब नहीं था। और ये एक सिक्किम, 8 राज्य इधर हैं पूर्वोत्तर के, उनको जो है अलग से समय रेखा मानक समय रेखा की मांग करते रहते हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्य हुआ नहीं है। बहुत से देश हैं दुनिया में जो अलग अलग मानक समय रेखा अपने हिसाब से रखे हुए हैं। जैसे फ्रांस है, फ्रांस ने 12 लगभग रखी है, मान रखी है। रूस है, उसने भी 11 लगभग मान रखी है। चाइना है, चाइना ने 5 मानक समय रेखा अपनी कर रखी है। तो इस तरह से आपने देखा कि मानक समय रेखा जो है भारत के किन राज्यों से जाती है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी आरोही मतलब घटते क्रम में ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, दोनों क्रम में एक प्रश्न जो है
यूपीएससी और पीसीएस और लगभग सभी एग्जामों में पूछा गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।